Good morning, students. I am Lokmanya Tilak School students of 7. We have started chapter number 14. Dear students, आप लोगों का जो चैप्टर है वो 14 चैप्टर चल रहा है और आज जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द एंगल इफ, यानी कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो जो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल इफ, फाइंड द एंगल इफ। बच्चों, पहला पॉइंट, two supplementary angle, two supplementary angles are in the ratio, two supplementary angles are in the ratio। कितना रेशियो दे रखा है? 5:7। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। तो इनके एंगल्स निकालने हैं कि अलग अलग एंगल्स का मान क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चनों का जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो 5:7 है, हम क्या काम करेंगे कि इसको अलग अलग एंगल्स के आधार पर फर्स्ट अगर हम 5x माने, सेकेंड एंगल को हम 7x माने। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री टू एंगल्स का फर्स्ट एंगल, अगर हम फर्स्ट एंगल 5x और सेकेंड एंगल हम कितना माने इसमें 7x, तो हम जानते हैं कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम्स होता है वो कितना 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से 5x प्लस के 7x बराबर कितने डिग्री के बराबर 180। तो यहाँ से हम 12x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा 180/12। 12 बन जा 12 और यहाँ कितना बचा 60, 12×5=60, 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अगर x की वैल्यू 15 डिग्री है तो दोनों अलग अलग एंगल्स का मान हम निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है तो दोनों अलग अलग एंगल्स का मान कितना होगा 5 × 15, पहला होगा 75 डिग्री, दूसरा एंगल्स का मान कितना होगा 7 × 15, 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो बच्चों, हमारा यहाँ से फाइनली आंसर जो आया है, फाइनली आंसर जो रहेगा यानी कि पहला एंगल्स कितना रहेगा 75 डिग्री का रहेगा और जो दूसरा एंगल्स रहेगा 105 डिग्री का रहेगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आप लोगों का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका? इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन 4 का सेकेंड पॉइंट। क्वेश्चन 4 का टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो टू कॉम्प्लीमेंट्री angles are in the ratio, कितना रेशियो दे रखा है 2:7। तो
डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमको क्या चीज़ निकालना है, यहाँ पर भी हमको अलग अलग एंगल का मान निकालना। तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैं फर्स्ट एंगल्स की बात करने लगूँ तो फर्स्ट एंगल्स हम 2x मान लेते हैं। अगर सेकंड एंगल की अगर हम बात करने लगें, सेकंड एंगल हम कितना मान लेते हैं, हम 7x। और हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो दोनों एंगल्स का क्या होता है, सम होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। 2x 7x बराबर 90 डिग्री। तो 9x बराबर कितना, 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री। कितनी डिग्री, 10 डिग्री। बच्चों अगर अलग अलग एंगल्स का मान निकालना, फर्स्ट एंगल का अगर हमें मान निकालना होगा तो फर्स्ट एंगल 2, x की वैल्यू अभी निकाली 10, तो फर्स्ट एंगल का मान कितने डिग्री आएगा, 20 डिग्री। अगर हमें सेकंड एंगल का अगर मान निकालना तो सेकंड एंगल की वैल्यू कितनी, 7x है। तो 7x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 10, यानी कि कितने डिग्री हो गए, 70 डिग्री। यानी कि टू कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि 20 और 20 डिग्री और 70 डिग्री कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। बच्चों आगे बढ़े। बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 5। इफ 4x + 28 एंड x - के 8 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। यानी कि दो एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट, इफ 4x + 28, इफ 4x + के 28, इफ 4x + 28 एंड x - के 8 एंड x - के 8 आर सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। बच्चों ये आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ यदि 4x + 28 एंड x - के 8 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सप्लीमेंट्री, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 डिग्री, अभी आप लोगों को बताया ही था इससे पहले क्वेश्चनों में। तो हम कहेंगे कि 4x + के 28 प्लस x - के 8 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री आ गया है आप लोगों का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ x की वैल्यू यानी कि 5x, 28 से 8 लेस हो जाएंगे तो 20 बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180 डिग्री से 20 को लेस करेंगे तो 5x बराबर 160 डिग्री। x बराबर 160/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 5, 32 डिग्री। इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट, 32 डिग्री। बच्चों इसी तरीके का आपके आगे का क्वेश्चन है, एन एंगल्स 30 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट इज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। तो बच्चों इस तरीके का जो क्वेश्चन है 5 सेकंड का, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ये आप लोगों का ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे इन क्वेश्चनों में समझा दिया गया है इन क्वेश्चनों को। तो अब जो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा वो 6 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पॉइंट, बच्चों हमको यहाँ से क्या निकालना है, एंगल का मान निकालना है। और एंगल का मान निकालना है, फिगर के हिसाब से एंगल का मान हम कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चों। बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 4x और 5x, 4x और बच्चों 5। बच्चों ये इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में भी करवाए हैं।
जब एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा था तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए थे। आप लोग समझ रहे हैं, जब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवाए थे तो उस एग्जाम्पलों के दौरान इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में बनने वाला जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन में बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है, आप लोगों को बताया था। तो उसी के आधार पर हम कहेंगे 5x + k 4x बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो आपका 9x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 20 डिग्री। हमको x की ही वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की ही वैल्यू निकालनी थी। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।